राज ठाकरे की होने वाली सभा को अनुमति नहीं दी है। 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा के अवसर पर जहां राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दहाड़ा था, मस्जिदों का मुद्दा उठाया था कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स बैन होने चाहिए, मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर्स है वो हटने चाहिए और वो नहीं हटे तो मैं उसी के सामने लाउड स्पीकर्स लगाकर हनुमान चालीसा बजवाऊंगा। जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके आदेश का पालन भी किया। कई जगह मुंबई के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, कल्याण, कांदीवली, कोलाबा, ऐसे कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां हनुमान चालीसा पढ़े गए थे। कुर्ला में जब उनके लाउड स्पीकर्स अप कर लिए गए थे तो वहां पर जो मनसैनिक थे उन्होंने मुंह से हनुमान चालीसा पढ़ा था। अब इसके बाद एक बार जो ये मामला है फिर गर्माता जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब राज ठाकरे की सभा जो 9 अप्रैल को थाने में होने वाली थी उसे थाने पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। थाने पुलिस ने उस अनुमति को नकार दिया है। उनका कहना है कि ये अनुमति नहीं दी जाएगी और इसी के चलते बालानंद कावकर आज थाने पुलिस आयुक्त से मुलाकात करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे और हो सकता है कि इसके खिलाफ वो आपत्ति भी जताए कि हमारी सभा को आखिर अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। अब कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं मनसे और बीजेपी एक साथ आती हुई दिखाई दे रही है। मनसे और बीजेपी एक तरफ आ गई है, वही अब एनडीए सरकार जो है वो एक साथ आ गई है। अजान का जो मुद्दा है वो अब लगातार गर्माता जा रहा है कि अजान जो दिन में 5 बार बजता है उसके सामने हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है और कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार अब ये सोच में पड़ गई है कि अगर एक बार फिर राज ठाकरे सभा करेंगे, एक बार फिर वो लाउड स्पीकर्स पर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लोग और आक्रामक होंगे और इसी वजह से ये सब आशंकाएं जताई जा रही है कि राज ठाकरे की सभा को है अनुमति नहीं दी गई है। अब देखना होगा बालानंद कावकर जो है वो आज थाने पुलिस आयुक्त से मुलाकात करते हैं, उसके बाद क्या चर्चा होती है, उसके बाद क्या नई जगह को ठहराया जाता है क्योंकि राज ठाकरे को सुनने के लिए कई लोग बेकरार होते हैं। राज ठाकरे की जो भाषण होती है उसमें जो भाषण राज ठाकरे की होती है वो काफी दमदार होती है और कहीं ना कहीं लोग उसे सुनने के लिए काफी इंतजार करते हैं। वो काफी कम बोलते हैं, जैसे उन्होंने इस साल गुड़ी पाड़वा पर बोला है और इसी के चलते अब हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जो मुद्दा है वो अभी गरमाया हुआ है। वही राज ठाकरे एक बार फिर 9 अप्रैल को धाड़ने वाले थे थाने में, लेकिन उनकी सभा को थाने पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। थाने पुलिस ने कल ये अनुमति टाल दी। उनका कहना है कि हम ये सभा को अनुमति नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये है कि कोरोना तो है नहीं तो आखिर क्यों उनकी सभा को अनुमति नहीं दी जा रही है। अब देखना होगा आज बालानंद कावकर जो है थाने पुलिस आयुक्त से मुलाकात करेंगे, उसके बाद नई जगह जो राज ठाकरे की सभा के लिए उसे फिक्स किया जाएगा। लेकिन राज ठाकरे की सभा से कहीं ना कहीं थाने पुलिस, मुंबई पुलिस और सरकार थरथरा कर कांप रही है। वरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। तो आप सुन रहे थे राज ठाकरे का ये भाषण जो उन्होंने गुड़ी पाड़वा के अवसर पर 2 अप्रैल को दिया था। इस बयान के बाद
कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता है वो एक तरफ आ गए थे, वो राज ठाकरे का विरोध कर रहे थे और इनके बयान के बाद ही नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इनके साथ डिनर डिप्लोमेसी की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो गई थी कि क्या मनसे और बीजेपी एक साथ आ सकती है। लेकिन ये बयान जो था 2 अप्रैल को जो राज ठाकरे ने बयान दिया था, उसके बाद अजान को लेकर हड़कंप मच गया था और इसके बाद लगातार जो एमवीएस सरकार के नेता है वो इनका विरोध कर रहे थे। अब देखना होगा कि क्या नई जो जगह है वो राज ठाकरे की सभा के लिए ठहरती है या नहीं। मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे, माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका।